एनजीओ सेक्टर है वो एक पूरा हमारे मुल्क में भी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ख़ास तौर पे और इवन के डेवलप्ड कंट्री में भी, इसमें भी मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स की कोई कंजम्पशन है या ये सिर्फ सोशल वर्क और इस तरह के स्टूडेंट्स ने से पहले असल में ये असल में कसूर हमारा है। मैस कम्युनिकेशन में जितने बंदे पुराने और बाबे बैठे रहे हैं इतने अरसे तक, उन लोगों ने पता कि काम किया, वो पढ़ा के चले जाते थे। हमारे पास मीडिया है, अखबारात हमारे पास हैं, हम अपने सब्जेक्ट को प्रमोट नहीं कर सके। सो मच हो के हमारे स्टूडेंट कभी लेटर टू एडिटर भी नहीं लिखते कि ये मीडिया का दौर है, आपने कॉलेजों में पंजाबी का लेक्चर रखा हुआ इंटर लेवल पर। ऐसे कॉलेज भी हैं जहाँ पर पंजाबी का स्टूडेंट नहीं है और 3 लेक्चर पंजाबी के बैठे हुए। लेकिन मैस कम्युनिकेशन के लिए हमें कोई फिक्र ही नहीं है कि हम कोई लेटर टू एडिटर लिखें, वज़ीर तालीम का नाम लिखें, सेक्रेटरी एजुकेशन का नाम लिखें, डायरेक्टर एजुकेशन का नाम लिखें, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम लिखें कि ये मीडिया एज है, इसको इंटर लेवल पर शुरू होना चाहिए। यानी इंटर लेवल पर अगर आज ये एजुकेशन शुरू हो जाए तो आप यकीन करें कि आइंदा 15 साल तक सी कैटेगरी का तालिब इल्म भी जो है उसको जॉब उसके पैरों में होगी, इसलिए कि जगह इतनी निकलेगी लेक्चरशिप की कि हम पूरी नहीं कर सकेंगे ये डिमांड। लोगों को अभी समझ नहीं आ रही कि हमारे लिए इतनी बड़ा यह मौका मौजूद है कि अगर इंटर लेवल में मैस कम्युनिकेशन शुरू की जाए, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यानी इंटर से शुरू करें और बीए का जितना कोर्स है, ये मैंने तजवीज़ दी थी HEC में, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ मीडिया काउंसिल का जो HEC की है, कि जो बीए का कोर्स है वो FA में दें, ये सब FA का कोर्स है। और जो मास्टर का कोर्स एनुअल सिस्टम में पढ़ाया जाता रहा है उसको कैप्सूल फॉर्म में शिफ्ट करें BA लेवल पर, और MA लेवल पर सिर्फ एडवांस कोर्स पढ़ाएं, तब जाके ये तरतीब कायम होगी। आप यकीन करें कि अगर इंटर लेवल पर प्रिंसिपल एक लेटर ले दे कि मुझे लेक्चर चाहिए और यहाँ स्टूडेंट आने शुरू हो गए, आप यकीन करें कि पाकिस्तान की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के MA मैथ्स कम्युनिकेशन के लड़के जो अभी पढ़ रहे हैं ना, जिन्होंने MA नहीं किया, इनको भी अगर हम मार्केट में भेज दें तो हम उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, इतनी डिमांड आ जाएगी। लेकिन इसका हमें शऊर नहीं है। एक बात तो एक तो ये चीज़ है कि हमें इस चीज़ पर, और हमने फिर NGO के सेक्टर को कैटर करने के लिए हमने सब्जेक्ट डाला पंजाब यूनिवर्सिटी में, डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन जी। ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का कोर्स ऐसा है जिसमें NGO डील होती है, जिसमें हेल्थ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं हम, जिसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ते हैं, जिसमें वुमेन डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जिसमें चिल्ड्रन के प्रॉब्लम पर बात होती है। यही NGOs है ना जो ख़वातीन के हुकूक़ की बात करती हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, चाइल्ड लेबर की बात करती हैं, ये वर्कशॉप्स वगैरह होती रहती हैं। जब उनको पता लगा, मैंने उनको ख़त लिखा, मैंने कहा जनाब आप किन लोगों को भर्ती करते हैं, आप MA जर्नलिज्म को रखें या MA डेवलपमेंट जर्नलिज्म को रखें, ये वो स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो आपकी NGO पर फिट आते हैं। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा की WHO वालों ने, UNICEF ने और USAID ने ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को सपोर्ट भी दी, और UNDP ने इन्होंने हमें फंड्स भी दिए, और वहाँ पर कई हमारे स्टूडेंट्स हैं जो UNDP में मुलाजिम हैं, USAID में मुलाजिम हैं, UNICEF में काम कर रहे हैं, UNICEF में अपने WHO में काम कर रहे हैं, और इस वक्त कई NGOs रन कर रहे हैं। तो इसको मज़ीद फैलाने की ज़रूरत है कि हम खुद खामोश रहें, हम जाकर NGO को ये अगर बताएं कि जी आपके काम के लोग तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है सोशियोलॉजी का बंदा रखने की। तो ये असल में हमारी कमज़ोरी है। अब मैं उसका तरीका क्या कर रहा हूँ, मैं इन NGO के साथ वर्कशॉप करा रहा हूँ, जॉइंट वर्कशॉप। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं कर चुका हूँ, यहाँ पर भी हमने भी प्लान बनाया हुआ है। अभी मैं खुद एक वर्कशॉप पिछले दिनों रमज़ान में मैंने की है एम्बेसडर होटल में। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं अपने डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल NGOs के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ आगे बढ़ेगी और फिर NGOs के अंदर सिर्फ और सिर्फ जगह उसकी बनेगी जो MA जर्नलिज्म होगा। सर कासिम साहब ज़रा ताली बजानी हो तो दिल खोल के बजाया करें। अच्छा कासिम साहब, डॉक्टर साहब ने डाइवर्स स्कोप बताए हैं मैथ्स कम्युनिकेशन के हवाले से, तो एक स्टूडेंट अपने आप को कैसे डिस्कवर करे कि वो जर्नलिस्ट है या वो इन स्कोप्स का बंदा है? अच्छा, ये बहुत पहले अपने मतलब जो एजुकेशन का टाइम होता है, स्टार्ट हम इंटर से करते हैं, शऊर आता है, 16-17 साल उम्र होती है। सबसे पहली जो चीज़ होती है बच्चे को देख लेना चाहिए कि कम्युनिकेशन उसकी कैसी है। कम्युनिकेशन स्किल्स फिर 2 पार्ट्स में आ जाती है कि लिखने में, बोलने में। अगर उसके लिखने में अच्छी है तो नो डाउट वो कल को अच्छा राइटर, एक अच्छा कॉलमिस्ट, एक अच्छा लिखने वाला, एक रिपोर्ट राइटर, एक अच्छा सब बन सकता है। दूसरी तरफ आ जाते हैं बोलना, अगर उसका एज अ एंकर, एज अ कम्युनिकेटर इस तरह का अगर है तो वो बहुत बेहतर है उस तरफ निकल जाए। मैस कॉम में बंदे को खुद देखना होता है कि ये इसकी इंटरेस्ट किस में,
ये इंटरेस्ट जोन सी बहुत बड़ा एक कंपास का काम करती है, ये बंदे को रास्ता देती है कि इस तरफ मेरा काम नहीं है, इस तरफ मेरा काम है। जस्ट मेरिट पे आ जाना ये काफ़ी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 जोन सा वो एक सर जैसे कोट कर चुके हैं कि जी बच्ची अगर मास्टर्स कर जाए शादी हो जाएगी, या लड़का कहते हैं चलो यार यूनिवर्सिटी ज़रा रंग मेला ज़्यादा, यहाँ पर एडमिशन ले लेता हूँ मैं। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी नहीं है। थोड़ा सा उस पर अगर वर्किंग की जाए, अपने आप को डिस्कवर किया जाए कि मैं कैमरे के बाहर, कैमरे के पीछे कहाँ सूट करता हूँ, मैस कॉम में मेरी ज़रूरत कहाँ पर है, मैं अपने आप को ग्रूम करूँ तो किस शोबे में ग्रूम करके आगे लेके जा सकता हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि डिग्री लेके कल को वो एक झंडा बन जाए, एक बैनर बन जाए कि जॉब्स नहीं है, मार्केट कुछ नहीं है। असल में वो टैलेंट उसमें प्रॉब्लम होएगा बच्चे में और उस तालिब इल्म में। थोड़ा सा काम अपने वो जो सा कैरियर पे करे तो बहुत आगे निकल जाता है। जी, जॉब सर्च के वाले से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब से पहले पूछते हैं। डॉक्टर साहब, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें AC नेल्सन और इस तरह की 2-3 और बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें मैस कम्युनिकेशन रिसर्च के स्टूडेंट की कंजम्पशन है? देखिए जी, आजकल पता है रेटिंग की बात हो रही है, सारे चैनल्स पर एंकर्स जो हैं वो रेटिंग के नाम पर खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, और ये मैंने एक प्रोग्राम में भी कहा टेलीविज़न के, और मैं कई प्रोग्राम्स के अंदर पब्लिकली कह चुका हूँ। बहुत कम लोगों को पता, और इन बच्चों को भी आज ये पता होना चाहिए कि ये जो रेटिंग का जो मेथड है, ये सबसे पहले गैलप वालों ने पाकिस्तान में पीपल मीटर इंट्रोड्यूस किया था। इट्स स्टोरी ऑफ 80s। जब ये पीपल मीटर लाया गया पाकिस्तान में, तो इसके लिए छोटी एक नशिश PC होटल में की गई, आई वॉज वन ऑफ दैम, और एक मेथडोलॉजी डिज़ाइन की गई किसी प्रोग्राम का इम्पैक्ट देखने के लिए, और उसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए। हमसे पूछा गया जी इसमें क्या ख़राबी है, मैंने बताया जी इसमें ये ख़राबी है, ये ख़राबी है। थोड़ी देर के बाद मुझे ख्याल आया, मैं उठ के चला गया, मैं बाहर आया, मैंने कहा जी क्या, आई एम सॉरी मैं जा रहा हूँ। कहने क्यों, आप बैठे लंच तक बैठे? मैंने कहा नहीं, आपका ये कारोबार है, आप हमारी एक्सपर्टीज़ ले रहे हैं, हमारी स्किल ले रहे हैं। मैं उसको नया PhD करके आया था बाहर से, तो वो ये चाह रहे थे कि मैं अपनी इनपुट दूं कि ये मीडिया मेथडोलॉजी जो है इसमें क्या क्या ख़राबियाँ हैं, और अपनी इनपुट दे के इसका करेक्ट करूँ। 2-3 पॉइंट्स तो मैंने उन्हें बता दिए। उसके बाद मैंने कहा आई विल चार्ज फॉर इट, क्योंकि यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट, और मैं ये फ़ी सबिल्लाह आपको नहीं दे सकता, ना ये पाकिस्तान का काम है, ना ये इस्लाम का काम है। अदरवाइज़ मैं हाज़िर था। और मैं आज ये दावे से कहता हूँ कि ये जितनी रेटिंग आ रही है, इस मेथडोलॉजी के अंदर लकूना मौजूद है, ये डिफेक्टिव मेथड है। ये पब्लिकली मेरा चैलेंज है, ये जितने इदारे नहीं, एक ही इदारा है, और वो इदारे के बंदे को ही पता है, वो मुझे जानता है अच्छे तरीके से, मैंने उसे बताया हुआ है कि तुम्हारा मेथड डिफेक्टिव है, और अगर वो मुझे चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता कि जिस दिन चैलेंज कर देगा फंस जाएगा, और मैं उसे करेक्ट मेथड इसलिए नहीं बता सकता कि ही वोंट पे मी अनलेस ही पेज मी। तो ये जो रिसर्च है, रिसर्च की नॉलेज और टूल, ये बहुत बड़ी नेमत है। और मैंने बताया कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बंदों, वो बंदा जिसके पास प्रपोजल राइटिंग की स्किल है ना, और एक प्रपोजल उसकी जेब में हर वक्त रहती है, वो कभी भूखा नहीं रह सकता इस दौर में। लिहाजा मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को इन पर्टिकुलर, कि मीडिया मेथडोलॉजी की प्रपोजल राइटिंग स्किल अगर आपके पास है, इफ़ यू हैव द स्किल ऑफ राइटिंग ए गुड प्रपोजल, तो आप आराम से घर जाके सो जाएगा, और इदारे आपके पास आएंगे, क्योंकि इस बुनियाद पर उन्हें बिजनेस मिलना होता है। ये जितनी NGOs हैं, ये जो प्रोजेक्ट लेके जाती हैं, पैसा लेती हैं, वो किस बुनियाद पे लेती हैं? जितनी इश्तारी कंपनियां हैं, ये जाके बिजनेस लेती हैं, किस बुनियाद पे लेती हैं कि ये हमारी प्रपोजल है। एक प्रपोजल से जब उन्हें पैसा मिलता है 2 करोड़ साल का, तो वो जब ख़त्म होने को आता है तो दूसरी प्रपोजल पाइपलाइन में होती है। वो पाइपलाइन में होती है, वो ग़िज़ा का काम करती है। वो पाइपलाइन कौन फराहम करता है? रिसर्चर। वो रिसर्चर कौन है? वो आप हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो ABC कोई भी हो सकता है। वो जगह अगर आप ले लें तो फिर आप ही के बारे में आ रहे हैं। तो इस वक्त लोगों को ख्याल नहीं है, लोग समझते हैं हर वक्त के भी टेलीविज़न और अखबार में मुलाजिम हो जाना और जर्नलिस्ट बन जाना, ये शायद पैसा कमाने का तरीका। पैसा कमाएं आप, नाम भी कमाया जाता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए सबसे बेहतरीन टूल मेथडोलॉजिस्ट होना है। जो बंदा मेथडोलॉजिस्ट है वो बेशक जो मर्जी नौकरी करे, लेकिन नौकरी वो तरीके से करेगा, अंडर प्रेशर नहीं करेगा कि मुझे निकाल देंगे तो मैं बेरोज़गार हो जाऊँगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़कियाँ ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो घर बैठकर अपने घर में एक छोटा सा सेटअप बनाकर
अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाने की अगर अहलियत पैदा कर लें तो उनका होने वाला हस्बैंड उसका गुलाम रहेगा। अल्लाह डॉक्टर साहब, आपने शुरू में प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो DGPR, PID, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें मैस कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स किस तरह एडजस्ट हो सकते हैं और क्या वैकेंसीज होती हैं इनकी? जी, ये एडवर्टाइज करते हैं एवरी ईयर। 2 प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम मैंने जब ये पिछले डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन थे उनसे बात की थी इंटर्नशिप की, तो वो पेड इंटर्नशिप भी देते हैं, यानी 5,000 to 10,000 रुपीज़ भी उन्होंने स्टूडेंट्स को पे किए हैं। एक तो ये है, और दूसरी ये है कि हर साल एक तो ये कि बच्चों को अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आज ही मेरे पास एक टेलीफोन आया जो मेरी स्टूडेंट रही हैं और वो MPhil के लिए अप्लाई कर रही हैं कि जी मुझे कोई जॉब ले दे, मैंने लेक्चरशिप करनी है। मैंने कहा आपने फलां जगह अप्लाई किया? कहते मुझे पता ही नहीं लगा। मैंने उन्हें 2-4 सुना, कहने कि सर आप डांट रहे हैं। मैंने कहा जो मैस कम्युनिकेशन का बंदा, उसको ये खबर ना हो अखबार में कि जो मैंने इश्तिहार देखा हो 3 यूनिवर्सिटियों में पोस्टें आई टीचिंग की और उन्हें खबर नहीं, नेट वो नहीं देती। वो ये कहते हैं कि भी अखबार पढ़ के भी संदस हो, दरख्वास्त भी खुद लिख के दो और नौकरी भी करवा के फिर बैठा के बे में आओ। ये 3 काम नहीं हो सकते। मैस कम्युनिकेशन का एप्लीकेंट जो उसको विजिलेंट होना चाहिए। मैस कम्युनिकेशन के बंदे के बारे में जैसे अब ये कह रहे थे कि जी मेडिकल का बंदा लेथार्जिक होता है सब कुछ, लेकिन मैस कम्युनिकेशन के अंदर तो आपको याद है पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एक लड़के को जो जा रहा कॉरिडोर में लंगड़ान लगा के जा रहा था, मैंने कहा तुझे पकड़ के मैं नहर में धक्का देता हूँ। मैस कम्युनिकेशन का बंदा अगर आंखें बंद है उसकी और इधर को जा रहा है, वो आतिफ का गाना गा रहा है हम किस गली में जा रहे हैं, मैंने कहा उसको गली में जाने की बजाय वो नहर है उसमें धक्का दो, उसे वो दिखाएगा ठीक हो जाएगा। वन शुड बी फिट अनफ। मैस कम्युनिकेशन का बंदा जो है, आई एज्यूम कि मेरी तरह उसकी ऐनक लगी लेकिन उसकी 8 आंखें और 10 कान होने चाहिए। उसको पता है, ही शुड बी अलर्ट। वो अगर पोस्टिंग की तरह चल रहा है बैठा हुआ, उसको कहा जी अखबार जी की आया है जी टीवी ने की क्या है, हम क्या करें, उसको पता होना चाहिए वो क्या करे। तो देखें एक और बात भी है कि हर बंदा में जर्नलिज्म करने वाला मीडिया पे फिट नहीं होता। मीडिया पे चलने वाला बंदा जो है वो लगता है कि ये मीडिया के लिए है। जिस तरह लोग बात को PhD कर, मेरे स्टूडेंट ने PhD की, जब उनको मैं डिग्री मिल रही थी तो उनका डिफेंस हो रहा था, उन्होंने कहा जी कोई बात कहना चाहते हैं। मैंने कहा जी आपने आज PhD कर ली है, कांग्रेचुलेशन, लेकिन आपको PhD लगना भी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप इस काम के लिए कितने फिट हैं। तो ये वो चीज़ें मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके अपने हाथ में हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को सेल करते हैं। तो अखबार देखें, अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए भी जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको अपना CV की कापियाँ, अपनी तस्वीरें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ करवा के रखनी चाहिए। ये नहीं कि जब इश्तिहार आए तो इसको या शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी करा लूँ और पिन लगा रहे हों, पिन लगाते वक्त पिन जो है अपने अंगूठे में मार लें, खून आ जाए और खून आपकी एप्लीकेशन पे लग जाए और उसको फिर मिटा रहे हो हाथ से, ठीक है, फिर टिश्यू पेपर से। ये बदहवासी नहीं होती। यू शुड बी वेल ऑर्गेनाइज। आपकी फ़ाइल तैयार हो, आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हों, तंजीम के साथ एक कवरिंग लेटर टाइप करें, उसके साथ लगाएं। कवरिंग लेटर टाइप करना सीखें, कवरिंग लेटर लिखना सीखें, मेमो लिखना सीखें। ये सब बातें जो है आपको सीखनी चाहिए और अप्लाई करते जाएं। अप्लाई करने के बाद फिर किसी से कहें जी मैंने अप्लाई किया हुआ है, मेरी कोई मदद हो सकती है तो की जाए। लेकिन मैं एक बात अर्ज़ करूं, हमारी चिटों पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। जो बंदा चिट पे जाएगा, जर्नलिज्म मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस का पब्लिक ऑडिट होता है। आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA कर लें, ऑफिस में जाएंगे, टाई लगा के बैठे रहेंगे, चुप रहेंगे, आपको नहीं, लोगों को नहीं पता आप कैसे हैं, आपका काम कैसा, चूँकि आपका काम फाइल तक महदूद रहता है। मीडिया में जाएंगे, अगर अखबार में जाएंगे, अगले 24 घंटे के बाद आपकी बनाई हुई खबर छप जाएगी। तर्जुमा गलत है तब पकड़े जाएंगे, खबर गलत है तब पकड़े जाएंगे। यार ये किसने तर्जुमा किया है, ये किसने मिस PS का तर्जुमा मिस नाशपाती किया है, उसको जूतियाँ पड़ेंगी अगले दिन। कोई उसे माफ़ नहीं करेगा जी आज पहला दिन है, क्योंकि पब्लिक उसको नोटिस लेगी, आपको खत आएंगे, आपको टेलीफोन आएगा। आप अगर टेलीविज़न पर बोल रहे हैं और आप कहेंगे आज बरोज़ यौम इकबाल डे के दिन, तो
आपको टेलीफोन आएंगे कि इसकी उर्दू ठीक कराओ। तो अगर आप उर्दू बोलते वक्त अगर आप फैकल्टी को फैकल्टी कहेंगे, कॉमर्स को कामरस पढ़ेंगे कि मैं तो जी कामरस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैंने कटो न बाहर। सिर्फ शक्ल काउंट नहीं करेगी आपकी। मैं ये बार बार कहता हूँ, शक्ल तो जैसी आज आपकी है हो सकता है 5 साल के बाद ऐसी ना रहे। तो टेलीविज़न पर अगर आप शक्ल की वजह से जाते हो और आवाज़ की वजह से जाते हो तो कल ना ये आवाज़ आपकी ऐसी रहेगी ना ये शक्ल ऐसी रहेगी। आपकी हैसियत उस एयर होस्टेस की होगी जिसको कुछ साल के बाद ग्राउंड कर देते हैं और वो मोटी हो जाती है। डॉक्टर साहब, जो चीज़ आपको लंबी इनिंग खिलाएगी वो आपका अपर चैम्बर है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आप प्रोफेशनल कितने हैं, आप कितना ऑन एयर एडिट कर सकते हैं, आप कितने सेंसिबल सवाल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू प्ले लॉन्ग इनिंग ऑन स्क्रीन तो डिस्पाइट योर फिटनेस आपका नॉलेज जो है यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से अब यहाँ बैठे स्टूडेंट से कुछ सवालात लेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने पीपल मीटर की जो बात की तो उसमें ये बताइएगा कि एक काउंट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ जो हिट्स हैं उसका क्या मेथडोलॉजी है, ये बता दो। क्यों बताऊं? दैट्स माय कंसर्न, दैट्स माय प्रोफेशनल सीक्रेट वेपन। Why should I make it public unless you hire my services and you pay for it? It is not in public मफादे आमा। ये तो एक प्रोफेशन है। हाँ, अगर मुझे मुल्क कहे और मेरा मज़हब कहे कि ये इस्लाम और पाकिस्तान की ज़रूरत है, मैं हाज़िर हूँ, लेकिन अगर ये कारोबार है, आई एम नॉट फ्री। मेरा नाम हमजा जमील है, मैं BMC 4 का स्टूडेंट हूँ, मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में मैथ्स कम्युनिकेशन की तालीम ऑफर करते हैं, उन्हें ऐसे कौन से तरीके या ऐसी कौन सी पॉलिसीज अपनानी चाहिए ताकि वो हमारी हुकूमत को मुतासिर कर सके कि हुकूमत स्कॉलरशिप्स की रेशो जो उन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मुकर्रर की है वो मैथ्स कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए भी मुकर्रर की जाए और हम सरकारी लेवल पे। डॉक्टर साहब, स्कॉलरशिप्स के हवाले से क्वेश्चन है कि मेडिसिन और इंजीनियरिंग के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ज़्यादा ऑफर किए जाते हैं, क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि मैथ्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स हों? देखिए जी, इट्स ए क्वेश्चन टू बी आंसर्ड एंड टू बी अप्रोप्रिएटली आंसर कि बेशुमार सवाल हैं। मैंने तो ये सवाल उठाया था कि क्या हमने कोई स्ट्रेटजी अपनाई है कि ये सब्जेक्ट पॉपुलर किया जाए, नंबर 1। क्या हमने कोई स्ट्रेटजी डिज़ाइन की है कि ये FA लेवल पर और BA लेवल पर कॉलेजों में शुरू हो तो स्कॉलरशिप क्या नौकरियां आपके कदमों में आ सकती हैं? क्या हमने कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि हमारा मैथ्स कम्युनिकेशन के बंदों को NGO में जगह मिल सके? मैं तो ये सवाल भी छेड़ता रहा हूँ। रही स्कॉलरशिप की बात, देखें ये स्कॉलरशिप का मसला साइंस वर्सेस आर्ट्स रहा है हमेशा। आपको शायद याद नहीं कि जो हमारे हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन रहे हैं डॉक्टर अताउर रहमान, जिन्होंने बड़ा काम किया, उन पर सिर्फ एक ही एतराज़ होता रहा है और वो सबके बारे में रहा, उनके बारे में ज़्यादा रहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने हमेशा साइंस और इंजीनियरिंग को इम्पोर्टेंस दी है। सोशल साइंस का पूरा सेगमेंट जो है इग्नोर रहा है। लोग अब भी पूरे माशरे में जाएं, लोग डॉक्टर इंजीनियर को समझते हैं कि शायद इनकी दुनिया है, इनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है और हम नाकाम रहे ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स और सोशल साइंस को पॉपुलराइज कराने में। मैं 1 मिनट लूँगा बेटे आपके सवाल का जवाब देने। मुज़म्मिल नाम बताया? हाँ जी। कि ये कसूर सिर्फ मैथ्स कम्युनिकेशन का नहीं, बल्कि आप देखें सोशल साइंस और आर्ट्स में फ़िलासफ़ी आता है, इस्लामिक स्टडीज़ आती है, एजुकेशन आता है, जेंडर आता है, सोशल वर्क आता है, सोशियोलॉजी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, बेशुमार सब्जेक्ट हैं। इनके बंदे MA करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इनकी जॉब वैल्यू क्या है गॉड नोज़। लेकिन अगर थोड़ा बहुत किसी ने इज्जत दी है ना सोशल साइंस को और आर्ट्स को और पावर दिया और ग्लैमर दिया तो वो मीडिया है। और मीडिया भी ऐसा कि लोग डॉक्टर थे आके एंकर बन गए, अब वो दोबारा सर्जन बन के लंदन जाने को तैयार नहीं है। शायद मसूद से कहो कि लंदन में तुम्हें सर्जन बनाते हैं, लंदन हॉस्पिटल में कहेगा नहीं मैं ये एंकर ही ठीक हूँ, इसलिए कि 25 लाख मिलते हैं उसे। अब कौन सा एंकर अपने सर्जन है जो पाकिस्तान में क्या लंदन में बैठकर इतनी आसानी से कमाई कर सकता है? या कौन सा इंजीनियर है, हम इंजीनियर में बंदे भेजते हैं ना,
हम डॉक्टर बनाते हैं ना, मैं बेशुमार डॉक्टर बताता हूँ जो 17 ग्रेड के लिए बेचारे जुलूस निकाल रहे हैं, जिन्हें अस्पताल के बाहर बैठे हुए हैं, अभी तक बैठे हुए हैं आकर बेशुमार बंदे जिनको ग्रेड नहीं मिलते और पढ़ पढ़ के उनका बुरा हाल है। मेरी बेटी पढ़ी है, मुझे पता उसकी क्या हालत होगी पढ़ पढ़ के। मुझे खुद तरस आता है कि पढ़ने के बाद ग्रेड 17 में लगना उसने, और ग्रेड 18 में आप लेक्चरर लगते हैं यहाँ यूनिवर्सिटियों में। तो असल में जो थोड़ी बहुत इज्जत मिली है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ को, वो भी मीडिया की वजह से मिली है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में चले जाएं आकर, इतनी पॉश एटमॉस्फेयर है कि कौन सा बंदा है जो जिसको काम आता है वो 40,000 से कम पे आया हुआ है। सो ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि स्कॉलरशिप गवर्नमेंट को हमने क्या किया, हमने सोशल साइंस काउंसिल बनाई है। सोशल साइंस के अंदर मैथ्स कम्युनिकेशन भी आता है, लेकिन मैथ्स कम्युनिकेशन वाले बंदे अपने तौर पर क्या काम कर सकते हैं, वो ये काम कर सकते हैं कि वो इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाएं, जो इस साल हमने इस यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का इरादा किया है। जो अब जो दाखिले होंगे या जो अब लोग MMC 4 में आएंगे वो स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाएंगे। जब आप इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जिस इदारे में हम आपको भेजेंगे और सोहेल साहब आपको बिठा के आएंगे, तो वहाँ पर इंशाल्लाह ताला यू विल बी एबल टू मेक योर इनरोड्स। और जो बंदा गस्टी होगा और एक्टिव होगा वो वहीं पर पैसे भी ले लेगा। जी, मेरा नाम सार सईद है और मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ MMC 4। सर मुझे ये आपसे क्वेश्चन करना था कि हमारे जितने भी टीचर्स आते हैं यहाँ पर, मोस्टली हम लोग को ये कहा जाता है कि जॉब जो है आपकी मार्केट में वो बहुत कम है, मतलब कि बहुत कम लोगों को जॉब मिल सकती है मार्केट में। तो सर आप बताएं कि इसका क्या हल किया जा सकता है। यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनका क्या करियर है आगे फ्यूचर में अगर जॉब ही नहीं है मार्केट में। देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये सूरत हाल तो पूरे मुल्क की है और सिर्फ हमारी जॉब की नहीं है, ये सूरत हाल तो हर सब्जेक्ट के बारे में है। यानी आप देखें, एक ज़माना था कि कोई बंदा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके निकलता था, लोग उसको हाथों हाथ लेते थे। अब पता क्या सूरत हाल है कि जिस मार्केट को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे जाकर ऑक्यूपाई करते हैं, और कासिम साहब इसकी तारीफ करेंगे, उसी जगह पर जहाँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा जा रहा है वहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा भी जा रहा है, वहाँ MBE भी जा रहा है, बिजनेस एजुकेशन का बंदा, वहाँ पर इकोनॉमिक्स का बंदा भी जा रहा है, वहाँ पर MCOM भी जा रहा है, वहाँ पर MBIT भी जा रहा है। अब आप ये देखें अगर कितने लोग हैं, बल्कि जिन्होंने MA फाइनेंस और बैंकिंग किया है वो भी जा रहे हैं वहाँ पर। एक सीट पर 5 बंदे कम्पीट कर रहे हैं। और अगर MBA का बंदा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जा रहा है तो उसके साथ मैथ्स कम्युनिकेशन का बंदा भी कम्पीट कर रहा है, इवन क्लाइंट सर्विस के लिए, मार्केटिंग के लिए भी और मीडिया प्लानिंग के लिए भी। तो अब तो उनकी इंटर्नशिप यानी 11 लाख का MBA बंदे करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और 3,000 की इंटर्नशिप और जॉब पर जा रहे हैं। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स हर एक की है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मीडिया के हवाले से, मीडिया जो ग्रो कर रहा है आज भी नए नए अखबारात के लोग डिक्लेरेशन ले रहे हैं। इसके बावजूद नए नए चैनल, इसके 72 चैनल्स पाकिस्तान में हैं, 100 FM चैनल जो है ब्रॉडकास्ट के मौजूद हैं, और सैकड़ों अखबारात हैं, और ऑनलाइन जर्नलिज्म इसके अलावा है। लोग, मैंने बताया जैसे सोहेल साहब करते हैं, मैंने नाम ले ही दिया, ये ऑनलाइन जर्नलिज्म कर रहे हैं, बाहर भेजते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं आकर। तो जॉब के बारे में ये कहता हूँ मैं जर्नलिज्म में कि जर्नलिज्म में चूँकि पब्लिक परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, पब्लिक लोग आपको पकड़ते हैं, तो इसके बारे में एक जुमला कहता हूँ कि one who knows his or her job, there is job। लेकिन जिसको काम नहीं आता वो हमारी चिट पर, चाहे उसका CGPA 4.0 हो, मार्केट में उसके लिए कोई जगह नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी बात को मैं थोड़ा रीइंफोर्स करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो ऑनलाइन जर्नलिज्म है उसमें भी काफ़ी स्कोप है। हमारी जो पूरी जो साइट है वो ऑनलाइन जर्नलिज्म पे चल रही है, और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि मैस कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जो जॉब मार्केट है, जॉब सेक्टर है, वो कंटेंट राइटर है। सॉफ्टवेयर हाउसेज में जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वहाँ पर कंटेंट राइटर को जो है वो मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को ही प्रेफर किया जा रहा है। तो अपनी वो भी जॉब मार्केट एक्सप्लोर करें, वो भी एक बड़े अच्छा हाईली पेड जो है वो काम है, और ड्यूरिंग स्टडी भी आप ये ऑफ साइट या ऑन साइट कर सकते हैं। और तकरीबन हर सॉफ्टवेयर हाउस में 3 से 4 छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर हाउस में कंटेंट राइटर्स की पोस्ट होती हैं। आप वो एरिया भी जो है एक्सप्लोर करें।